और इसी बीच सीधी तस्वीरें दिखाएंगे आपको जयपुर स्थित जेईसीसी की, जहां पर प्रवासी राजस्थानी दिवस उद्घाटन सत्र का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान सीएम मौजूद हैं। बुक का विमोचन करें। देवी सज्जनों, प्रतिबद्धता से वास्तविक परिणाम तक की यात्रा को संकलित करते हुए ये विशेष कॉफी टेबल बुक एक विजुअल व डेटा समृद्ध दस्तावेज है जो विभिन्न विभागों में ग्राउंडेड परियोजनाओं का ब्यौरा देते हुए निवेशकों को सुगमता प्रदान करने की राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और राजस्थान को एक आधुनिक, प्रतिस्पर्धी व निवेश तैयार गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करती है, जहां पर नीतिगत दृढ़ता जमीनी विकास में साफ झलकती है। हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण का बहुत बहुत धन्यवाद। और देवी सज्जनों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी के अथक प्रयासों के कारण आज देवी सज्जनों भारत व्यापार, नवाचार, निवेश, एफडीआईज, ग्लोबल सप्लाई चेन में विश्व का एक विश्वसनीय, ट्रस्टेड और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे भाई माननीय भजनलाल शर्मा जी, दिल्ली से आए मेरे मित्र, बहुत ही कर्मठ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में अलग अलग विभागों का जिन्होंने कुशलता पूर्वक नेतृत्व किया, भाई भूपेंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष माननीय सांसद मदन राठौड़ जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री बहन दिया कुमारी जी, भाई प्रेमचंद बैरवा जी, मेरे मित्र जिनके साथ केंद्र में भी मुझे काम करने का मौका मिला, जो अब राजस्थान में उद्योग और वाणिज्य संभालकर तेजी से विकास को राजस्थान पे ला रहे हैं, ऐसे भाई कर्नल राजवर्धन राठौड़ जी, सभी गणमान्य मंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकार के, सभी सम्मान्य प्रवासी भारतीय, प्रवासी राजस्थानी जो देश और दुनिया के कोने से आज अपने मातृभूमि में फिर आए हैं, मीडिया के मित्रों, देवी और सज्जनों, राम राम। वीरों की धरती को प्रणाम। और मैं मानता हूं, अगर भारत में कोई प्रदेश है जो परंपरा और आधुनिकता, विकास और विरासत, वीरता और शौर्य सभी को संतुलित करके पधारो हमारे देश सबको इतने प्यार से आमंत्रित करता है, तो हमारा राजस्थान है। यहां हर एक व्यक्ति जो आता है, जो प्यार से, जिस गर्म जोशी से उनका स्वागत होता है, जिस प्रकार से मेहमान नवाजी में राजस्थान ने अपना विश्व भर में प्रसिद्धि पाई है, और फिर जाते जाते जब हम निकलते हैं तो रावत की कचौड़ी और मिर्ची पकौड़ा जरूर पैक करके लेके जाते हैं। पर राजस्थान को अगर समझना हो तो वैसे तो अभी अभी राजवर्धन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया, आर फैक्टर, रेजिलिएंट, रिसेप्टिव,
rising, reliable, responsive, reformist, वैसे तो रॉयल भी है, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने जब भारत के विशेषताओं को देश और विश्व के सामने रखा था तो एक डी फैक्टर भी साथ में जोड़ा था। और मैं अभी अभी बैठा हुआ वहां सोच रहा था कि कितनी अच्छी तरीके से ये डी फैक्टर राजस्थान को डिस्क्राइब करता है। भारत के संदर्भ में देखें तो हमारा लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी ताकत है, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जब हम डी फैक्टर को देखते हैं तो यहां का भी डेमोग्राफिक डिविडेंड, यहां का युवा शक्ति, अधिकांश लोग 35 वर्ष के नीचे होंगे, मेहनती, देश और दुनिया में जाके राजस्थान का नाम रोशन किया है। 1 करोड़ से अधिक प्रवासी राजस्थानी है पूरी दुनिया में। और ये युवा शक्ति, ये जो ताकत युवा युवतियों की रहती है, उसके साथ साथ जब डिसाइसिव लीडरशिप हो, एक ऐसा नेतृत्व जो हिम्मत करके निर्णय लेने के लिए तत्पर है, जब लोगों की आमदनियां बढ़ते जाएं तो डिमांड बढ़ती है प्रदेश में, प्रदेश की बनी हुई चीजें। और अभी अभी हम प्रदर्शनी में देख रहे थे और उम्मीद करता हूं आप सब भी जरूर प्रदर्शनी में भाग लेंगे, देखेंगे कितना डाइवर्स है राजस्थान की अलग अलग चीजें। टूरिज्म हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हस्तकला के क्षेत्र में बनाए हुए वस्तु हो, औद्योगिक क्षेत्र में जो अलग अलग काम हो रहे हैं, सौर ऊर्जा में तो शायद पूरे देश में नंबर 1 है राजस्थान। अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात राजस्थान और राजस्थान के लोगों की अगर कुछ है तो डिपेंडेबिलिटी। आप विश्वास कर सकते हैं राजस्थानी पर, आपको ये पक्का है कि अगर कुछ कहा तो वादा निभाया जाएगा। ये डिपेंडेबिलिटी एक ऐसी विशेषता है जो डिवोशन से आती है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के पारंपरिक सोच और राजस्थान की आधुनिकता, ये इस प्रदेश को डिवोशनल भी बनाती है, डाइवर्स भी बनाती है। और इसी के कारण प्रदेश तेजी से डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसका एक छोटा उदाहरण अभी अभी हमने देखा। राइजिंग राजस्थान में 34 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू हुए थे और 1 साल के कम समय में उसमें से 1/4 तो जमीन धरातल पर उतर आए हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा भजन लाल जी और उनकी पूरी टीम को और राजस्थान के हर व्यक्ति को जो इस काम में पूरी निष्ठा के साथ जुड़ा है। कैसे प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाएं, कैसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था विकसित बने, समृद्ध बने और कैसे विकसित भारत 2047 के 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प में हर राजस्थानी का भी योगदान, हर राजस्थान की भी आहुति अवश्य लगे। और उसमें अगर हमारे प्रवासी राजस्थानियों को देखें तो मैं समझता हूं आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। आप सबने देश की शान बढ़ाई है, देश की इज्जत पूरे दुनिया तक पहुंचाई है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से हर राजस्थानी
जो दुनिया भर में गया है अपने कर्मभूमि से भी कनेक्टेड रहता है, जुड़ाव रहता है, लेकिन साथ ही साथ पूरे विश्व में अपनी छाप बनाता है। अलग अलग राजस्थान से आए हुए प्रवासी राजस्थानी जो आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हैं, जिनका साधुवाद, जिनके कार्य के ऊपर हम सबको गर्व है, उन्होंने ये सिद्ध किया। पुरानी जो कहावत है, जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। और सही माने में यहां पे बड़े कठिनाई का जीवन था। आधे से ज्यादा इलाका पानी नहीं होने के कारण डेजर्ट रीजन लगभग रहता था, और इन कठिनाइयों को, क्राइसिस को, चैलेंजेस को, दिक्कतों को जिस प्रकार से राजस्थान के लोगों ने अवसर में बदला, इन चुनौतियों के सामने कभी सिर न झुकाए, कभी हार नहीं मानी, लेकिन ये ठान लिया कि हम अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेंगे। और ये करके दिखाया अपनी कर्मठता से, करके दिखाया अपनी सफलताओं से। चाहे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता हो, देश के अलग अलग कोने में आप कोई गांव में चले जाओ, अवश्य राजस्थानी वहां पे आपको मिलेगा। आप दुनिया के कोई देश में चले जाओ, आपको अवश्य कोई ना कोई सफल राजस्थानी और एक पूरा राजस्थानी समाज मिलेगा, खातिरदारी करेगा, आपका सम्मान करेगा, आपकी चिंता करेगा और भारत का नाम गौरवान्वित करेगा। और मैं समझता हूं 2 वर्षों के कार्यकाल में नए नए प्रयोग, नए नए प्रकार से जो भजनलाल जी ने सबको जोड़ने का काम किया। पिछले वर्ष पहली बार राइजिंग राजस्थान के माध्यम से उद्योग और निवेश के क्षेत्र में बड़ी पहल की। आज ये पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो आप सबको अपने कर्म भूमि से, आपको अपने जन्मभूमि से जोड़ने का मौका देता है। और मुझे याद आता है शाहरुख खान की वो पिक्चर हमने देखी थी, स्वदेश। स्वदेश में देखिए कैसे एक व्यक्ति ने अपने गांव जाकर एक छोटे से प्रयोग से कितना बड़ा बदलाव लोगों के जीवन में लाने का काम किया। मैं मानता हूं अगर हम सब जो प्रवासी राजस्थानी आज यहां पे एकत्रित हुए हैं और जो आज नहीं है, जिनके पास ये संदेश जाएगा, अगर वो सब इस विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ जुड़ जाए, विकसित भारत के संकल्प के साथ अपने आप को सम्मिलित कर दें, अगर वो सब इस भावना को अपने अपने काम से, अपने अपने योगदान से राजस्थान की विकास यात्रा में सहयोग करें। ये बात तो सही है कि आप लोग स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धर्मशाला, मंदिर, अनाथालय, बहुत कुछ सेवा कार्य करते हैं। वो तो कभी राजस्थानी को बोलना ही नहीं पड़ता है। 2 पैसे कमाएगा तो अवश्य उसमें से अधिकांश हिस्सा सामाजिक काम में, देशभक्ति के काम में, अपने बाकी भाई बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए अवश्य लगाएगा। वो एक गिवन है। स्वभाव से ही राजस्थानी दानवीर होता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम राजस्थान के बनाए हुए वस्तु दुनिया भर में पहुंचाए, राजस्थान की संस्कृति दुनिया भर लेके जाए, राजस्थान के इतने अलग अलग जो खान पान की चीजें हैं उसको दुनिया तक पहुंचाए, अगर हम एम्बेसडर बने, ब्रांड एम्बेसडर बने राजस्थान के, राजस्थान की काबिलियत को विश्व तक लेके जाए,
और विश्व की आधुनिक शक्ति, आप सबके जो अलग अलग व्यापार, अलग अलग सफलताएं हैं, उसको राजस्थान लेके आए, अपने गांव जाए, गांव की चिंता करें, गांव में जो पीछे रह गए। आप लोग लकी हैं, आपको अवसर मिला, आप आगे चले गए। कई लोग अभी भी इस प्रकार की विकास यात्रा से जुड़ नहीं पाए, पर अगर आप अपने गांव जाते हैं, आप वहां पे छोटे बड़े कार्य करते हैं, आप अपने गांव का विकास, उन्नति, प्रगति में जुड़ जाते हैं, आप अपने प्रदेश में निवेश लाते हैं, आप अपने प्रदेश में नई नौकरियों का, नए रोजगार का सृजन करते हैं, तो आप कल्पना करिए ये 1 करोड़ राजस्थानियों में कितनी बड़ी ताकत है और आपकी सामूहिक ताकत कैसे इस प्रदेश को तेज गति से आगे बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार राजस्थान के साथ पूरे कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे यहां पर्यटन हो, टूरिज्म हो, चाहे यहां पे औद्योगिक विकास हो, चाहे यहां सामाजिक क्षेत्र का विकास हो, हर गरीब के जीवन में एक उज्जवल भविष्य हो, हर एक आदिवासी को पर्याप्त अवसर मिले, हर एक वो वंचित, पीड़ित व्यक्ति का जीवन और उज्जवल बनाने के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरा केंद्र सरकार राजस्थान के साथ खड़ा है। आप भी जुड़ जाइए इस संकल्प में, और मुझे पूरा विश्वास है कि स्वदेशी के एम्बेसडर, राजस्थान के एम्बेसडर और भारत के एम्बेसडर के रूप में हर प्रवासी राजस्थानी जब अपना योगदान देगा, तो दुनिया की कोई ताकत राजस्थान को नंबर 1 राज्य बनाने से रोक नहीं पाएगी, और दुनिया की कोई ताकत भारत को समृद्ध और विकसित 2047 तक बनाने में रोकेगी नहीं, थमा नहीं पाएगी। और भारत जो आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2047 तक 30-35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर अपना सही स्थान विश्व गुरु के रूप में प्राप्त करेगा। आप सबका आशीर्वाद राजस्थान और भारत के साथ रहेगा, ऐसा पूरे विश्वास के साथ मैं आप सबसे विदाई लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।